क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भविष्य देखा है? क्या भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं? क्या 2025 में दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दुनिया के किसी कोने में युद्ध छिड़ता है तो हमें उन भविष्यवाणियों की याद जरूर आती है जो 2025 के लिए की गई हैं। इनमें से एक है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में 2025 में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। बाबा वेंगा दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं में से एक है जिनका जन्म 1911 में हुआ और 1996 में निधन हो गया था। अपने जीवन के दौरान उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी जो सच भी साबित हुई। बाबा वेंगा ने 5000 से ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें उन्होंने साल 5079 तक की भविष्यवाणी की है और बताया है कि इसी साल यानी कि 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। साथ ही इस अंत की शुरुआत 2025 से होगी, इसका जिक्र भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में मिलता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2025 में सीरिया का पतन विश्व स्तर पर संघर्ष का कारण बनेगा। उन्होंने कहा था कि सीरिया के पतन के बाद पूर्व और पश्चिम देशों के बीच विश्व स्तर पर युद्ध शुरू होगा, जिसे तीसरे विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। बाबा वेंगा की माने तो यूरोप में होने वाले युद्ध की वजह से मानव जाति के विनाश का आरंभ होगा। आप खौफ में आ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि सिर्फ बाबा वेंगा ही नहीं बल्कि नास्त्रेदमस ने भी हूबहू ऐसी ही भविष्यवाणी की है। जी हाँ, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी जब आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे कि नास्त्रेदमस ने इसे लेकर पहले भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2025 में होने वाले वैश्विक संघर्ष को लेकर अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में नास्तेदमस ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है। नास्तेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में करीब 3000 भविष्यवाणियां कर रखी हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में बस 800 भविष्यवाणियां ही सच हुई। साल 1566 में 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नास्तेदमस की भविष्यवाणी के हिसाब से साल 2025 में क्रूर युद्धों और महान शक्तियों के बीच टकराव होगा। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष, दक्षिण चीन सागर और मध्य पूर्व सहित वर्तमान भू राजनीतिक तनाव इस पूर्वानुमान के अनुरूप है। नास्त्रेदमस पश्चिमी प्रभाव में कमी और नई विश्व शक्तियों के उदय का भी सुझाव देते हैं, जो चीन और भारत जैसे देशों के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। क्या ये तनाव पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में बदल जाएंगे, ये अभी तक अनिश्चित है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की चर्चा तब तेज हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बहस की खबरें सामने आई। वीडियो में ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों कब हाथापाई कर बैठे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल ये पूरी लड़ाई यूक्रेन में पाए जाने वाले दुर्लभ मिनरल को लेकर है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की खूब मदद की। जब तक बाइडेन राष्ट्रपति थे तो जेलेंस्की को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका अब यूक्रेन के साथ बड़ी सौदेबाजी की कोशिश में लगा हुआ है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन मिनरल को लेकर एक बड़ी डील करे। वहीं यूक्रेन इसके बदले में सुरक्षा की गारंटी चाहता है। लेकिन शनिवार की घटना के बाद जिस तरह से वैश्विक शक्तियों ने अपनी चाल बदली है, इससे साफ समझ आ रहा है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काफी कठिनाइयां उत्पन्न होने वाली है। अगर यूक्रेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ेगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ट्रंप जेलेंस्की को पहले ही चेता चुके हैं कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी? क्या 2025 से होगी मानवता के अंत की शुरुआत? हमें अपने विचार सोशल मीडिया पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।